मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत। दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी भूल ये कर रहे हैं कि निराकार को साकार में ढूंढ रहे हैं। कोई पत्थर मिट्टी की मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाकर भगवान की भावना रखकर ये समझ रहा है कि मैं भगवान से मिल रहा हूं। तो कोई साकार शरीर में किसी ने दो ज्ञान की अच्छी बातें बता दी तो वो समझ रहा है कि नहीं, इन्हीं में भगवान आते हैं। तो निराकार को साकार में ढूंढना वास्तव में भटकना ही है। चाहे आप जीवित शरीर में उस निराकार को ढूंढें, चाहे मूर्तियों में ढूंढें, चाहे निर्जन स्थान में ढूंढें, चाहे हिमालय में ढूंढें, चाहे जंगलों में ढूंढें। नहीं भाई, निराकार परमपिता परमात्मा प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, देह के आकर्षण से परे, देह के कष्टों से परे, पांच तत्वों के भोग से परे हैं। उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। उनके गुणों को, उनकी शक्तियों को अनुभव करने की आवश्यकता है। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल वो फलाने बाबा के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, तो ढिकाने बाबा के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, तो किसी नारी तन में भगवान अवतरित हुए हैं। तो पहले तो और भटक रहे थे कि कच्छ अवतार लिए हैं भगवान ने, तो मत्स्य अवतार लिए है। तो अभी थोड़ा भटकने का जो सिस्टम है वो थोड़ा मैंने कहना चाहिए इम्प्रूव हो गया है। लेकिन वास्तव में जब आप निराकार होते हैं, मतलब आप निराकार होते हैं, मतलब कोई भी बातों के बात भी एक आकार है ना, शब्द भी एक आकार है ना, वस्तु भी एक आकार है ना। आकार का उपयोग किया जाता है, बंधन में नहीं आना होता है भाई, है ना। चाहे वस्तु का आकार हो, चाहे व्यक्ति का आकार हो। व्यक्ति किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा को मिलाकर व्यक्ति कहलाएगा, है ना। केवल शरीर व्यक्ति नहीं कहलाएगा और केवल आत्मा व्यक्ति नहीं कहलाएगी। जब दोनों मिलते हैं तो उन्हें व्यक्ति कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। जब मन, बुद्धि और संस्कार सहित आत्मा
एक शरीर में विराजमान होती है तब उसे मनुष्य कहते हैं, और जब आत्मा विराजमान नहीं है तो उसे शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, है ना भाई। ये बड़ी समझने की बात है। तो जब मैं स्वयं निराकार हूँ तो मेरा पिता परमात्मा भी निराकार होगा। बस गलती कहाँ हो गई है कि मेरा परम पिता परमात्मा प्यार का सागर है और मेरे पास उस प्यार की एक बूंद भी नहीं बची है। मेरे परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं और मेरे पास उस शांति की एक बूंद भी नहीं बची है। है ना भाई, बहुत गहरी बात समझने की है। ऐसे ही आनंद के सागर हैं और मेरे पास आनंद की एक बूंद भी नहीं बची है। इसीलिए मैं आनंद वस्तुओं में ढूंढ रहा हूँ। इसलिए शांति मैं जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, मूर्तियों में, किसी अन्य व्यक्ति में शांति ढूंढ रहा हूँ। जबकि यदि मैं इन सब से निराकार होकर जीवन जीना शुरू करता हूँ, जीवन को छोड़ना थोड़ी है, कोई भोजन पानी जल को त्यागना थोड़ी है। जब मैं इन सब का उपयोग करते हुए अपनी निराकारी अवस्था में रहता हूँ तो फिर निर्विकारी अवस्था बन जाती है। जब मैं निराकारी अवस्था में रहता हूँ तो निर्विकारी अवस्था बनती है। जब निर्विकारी अवस्था बनती है तो निरहंकारी अवस्था बन जाती है। फिर मैं तू, मैंने ये कहा, तूने ये कहा, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए का झगड़ा नहीं रह जाता। फिर समझ विकसित होती है, फिर किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं रह जाता। एकांत अवस्था हो जाती है भीड़ में भी, है ना। फिर दुनिया के कष्ट मालूम ही नहीं पड़ते हैं। फिर सत अवस्था हो जाती है। तो सतयुग में 8 जन्म कहते हैं। सतयुग में 8 जन्म मतलब अष्ट शक्तियों से हम संपन्न हो जाते हैं जब हम सत अवस्था में रहते हैं। तो जब ऐसे ही सत अवस्था में रहने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है तब वो सतयुग कहलाने लगता है। बाकी ऐसा कोई सतयुग कोई ऋतु नहीं है जो अपने आप आ जाएगी। सतयुग कोई प्रकृति नहीं है जो अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। सतयुग कोई स्थान नहीं है जो हम चल के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सतयुग अवस्था है आत्मा की। बहुत गहरे से समझना, नहीं तो कई फलाने तारीख तक सतयुग आ जाएगा, फलाने तारीख तक विनाश हो जाएगा। न विनाश होता है न सतयुग आने वाली कोई बात है। जब लाखों आत्माएं उस निराकारी सत अवस्था में रहना शुरू कर देती हैं तो वहाँ से फिर सतयुग हो जाता है। फिर ये भी थोड़ी बोलेंगे कि अब सतयुग आ गया, कि अब हम सतयुग में हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। बड़ी गहरी बात समझने की है। वही बाबा रोज मुरली में कहते हैं, अभी सुनना आज की मुरली को बड़े ध्यान से। मीठे बच्चे, बाबा को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। अब कोई कहेंगे अरे यार बाबा तो ब्रह्मा के तन में आए थे, अब तो ब्रह्मा बाबा है नहीं, तो अब कहाँ आएंगे साकार में। मैं साकार में मिलता हूँ ऐसा बोले हैं बाबा। तो साकार में मिलता हूँ बोले हैं कब? जब ब्रह्मा के तन में आए थे, फिर दादी के तन में आए। उसी का गायन भी है, अर्धनारीश्वर। शिव को आधा अंग नारी का, आधा अंग पुरुष का दिखाते हैं। तो आए तो वो ब्रह्मा के ही तन में, फरिश्ते तन में, लेकिन बोलने के लिए एक साकार तन चाहिए ना भाई। तो इसलिए दादी के तन में आए। बोले अब कहाँ आएंगे? तो अब कहाँ आएंगे, अब तो पूरा निर्माण की प्रक्रिया में जितना ज्ञान सुनाना था, जितना समझाना था, वो तो समझा दिए ना भाई।
अब आप जो है निराकारी अवस्था बनाकर और निराकार परमात्मा को एकदम आंतरिक अवस्था से अपने समाचार दो। अब समाचार देने के लिए किसी साकार कान की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और खुले व सच्चे दिल से दो। जब हम बिल्कुल निर्विकारी और निराकारी होकर कोई समाचार सुनाते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं कि खुला व सच्चा दिल होगा तो बाबा की याद टिक सकती है। ओरिजिनल याद, एक्यूरेट निराकार बाबा की याद है ना भाई। अब कोई व्यक्ति जीवन जीकर जाता है तो उसके साकार शरीर को थोड़ी याद करते रहते हैं, शरीर को थोड़ी याद करते हैं, उसके स्वभाव संस्कार उसके गुणों की ही चर्चा करते हैं, उसके कर्तव्यों की चर्चा करते हैं, और कर्तव्यों को याद कर, गुणों को याद कर, है ना, उसकी बड़ाई करते हैं, उसका गुणगान करते हैं और उन गुणों को धारण करने की कोशिश करते हैं। वो रहता जीवन में साकार में है, लेकिन शरीर की थोड़ी जो है चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन हम तो भक्ति में प्रभु तेरी नाक इतनी सुंदर, होंठ इतने पतले, शरीर की ही चर्चा कर रहे हैं। सोचो। तो बाबा कहते हैं इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, नहीं, सबको घर जाने का टाइम है ना भाई। जब तैयार हो जाएंगे कुछ लाख लोग, अब उसमें ऐसा थोड़ी है कि कोई एक संस्था से जुड़े हुए ही तैयार होंगे तभी होगा, नहीं भाई। माने संस्था से जुड़े या संस्था का ज्ञान की तो बात ही नहीं है ना, ये तो निराकार का ज्ञान है, निराकार से जुड़ने की बात है। अब आप जहां भी जाकर निराकार से तो जुड़ नहीं सकते भाई। आपको किसी से भी जुड़ना है तो उसके साकार माध्यम को समझना ही पड़ेगा ना भाई। तो साकार माध्यम ऐसा बदलते थोड़ी रहेंगे। परमात्मा आत्माओं की तरह, आत्माएं साकार माध्यम बदलती हैं, 84 जन्म लेती हैं, परमात्मा थोड़ी 84 जन्म लेते हैं। सोचो। तो अब मुख से भी बोल नहीं निकलेंगे किसकी कि बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। अब दुख की तो कोई बात ही नहीं रह गई। जब हम अशरीरी हो गए, निराकारी हो गए, निर्विकारी हो गए, निरअहंकारी हो गए, तो दुख का तो नामो निशान नहीं रहा। तो अब यहाँ तो बहुत दुख है कहने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। तो ईश्वर के सम्मुख बैठे हो मतलब कोई साकार तन के सम्मुख बैठे हैं ऐसा थोड़ी है। वो तो उस समय जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे तो ऐसी बात बोल रहे थे। अभी हम निराकारी अवस्था में रहकर निराकार के सम्मुख बैठे हैं, है ना भाई। अब हमने समझ लिया है उस निराकार परमात्मा को, है ना भाई। गहरी बात समझने की है। अभी कोई यदि मान लो इस संसार में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, उससे नहीं मिला है साकार में, लेकिन उसके बारे में जानता समझता तो है ना भाई। सुन के डिसीजन लेता है, फिर दूर बैठे भी उससे मिला नहीं है कुछ भी, फिर भी उसको अपना वोट तो देता है ना जाकर। कोई जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति उस नेता से, उस अभिनेता से मिल ले उसके बाद ही उसका मन जुड़े, ऐसा तो नहीं है ना भाई। साकार में मिले तभी उसका मन जुड़ेगा, नहीं मिला रहता है तो भी उसका मन जुड़ जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। सोचने की बात है। अभी कई लोग समझेंगे कि सम्मुख बैठे हो तो चलो अब यहाँ नहीं आ रहे तो बाबा कहीं और आ रहे हैं तो वहाँ सम्मुख मिले,
ऐसे भटक रहे हैं लोग। बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। गोद मतलब कोई शारीरिक गोद की ही बात थोड़ी है। सोचो, इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो, फिर सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी बोल रहे हैं बाबा। सोचो, है कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि सतयुग में ये ज्ञान थोड़ी रहेगा कि हम कलयुग से निकल के सतयुग में आए हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और जीवन जिएगी फिर नए शरीर को लेकर। एकदम स्पष्ट बात है। अभी तो जब तक आप इस शरीर में बैठे रहेंगे तब तक पुराना कुछ ना कुछ याद आता ही रहेगा आपको, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तो फिर व्यक्ति भूल जाता है ना। आपको अभी भी जिस शरीर में बैठकर जीवन जी रहे हो, पिछला कोई शरीर जीवन कुछ भी याद आ रहा है क्या? संस्कार रहते हैं, संस्कार के अनुसार केवल अंदाज लगाया जा सकता है कि हाँ बच्चा जो है वो डिफेंस वाले खिलौने से खेल रहा है तो जरूर डिफेंस में रहा होगा, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। जितनी भी पुनर्जन्म की बातें हैं, जितने भी इतने हजार साल पहले, उतने हजार साल पहले ये था, वो सब केवल मतलब एक अंदाज लगाया जा रहा है। पक्का कोई नहीं बोल सकता किसी भी रूप में। सोचने की बात है। तो सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी का अर्थ कितना गहरा है। फिर बाबा कहते देवी संतान बनेंगे, ईश्वरी नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। अभी तो हम ईश्वरी संतान बने हैं, अभी तो बाबा का अनुभव है। सतयुग में थोड़ी बाबा का अनुभव होगा, परमात्मा का। ना आत्मा का ज्ञान होगा, ना परमात्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का स्वरूप होगा, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप हम इस संगम युग में अभ्यास कर करके वो स्वरूप बना ले रहे हैं। वो आत्मीयता इतनी विकसित हो जा रही है आत्मा में कि नया जन्म लेने के बाद भी वो गुण है ना, वो शक्तियां बरकरार रहती हैं। जैसे हम बड़े फलक के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो बेटे हैं वो जरूर पिछले जन्म में ज्ञान उठाए थे, अच्छी रीति ज्ञान को समझे थे, खूब सेवा की थी, तो आज भी अभी वो ज्ञान में नहीं भी चल रहे हैं। मान लो अभी थोड़ा बहुत सुन के समझ गए, हमको ले आए ज्ञान में, और चुपचाप मान लो नहीं भी सुन रहे हैं, तो भी उन आत्माओं के अंदर वो ज्ञान इतने अच्छी रीति भरा है कि जब भी जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे कोई गलती हो ही नहीं रही है। न उनके बोल में गलती हो रही है, न उनके कार्य में गलती हो रही है। सोचो, तो हम ये समझते हैं कि हाँ ये आत्मा पिछले जन्म में जरूर ज्ञान उठाई है बाबा का, है ना भाई। जब अच्छी रीति समझेंगे तब हमेशा कहते रहेंगे तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ऐसा करके है भाई। अब हमें धुन अच्छे से याद नहीं है। तो मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना कि भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे भाई। अब तुम ये तो नहीं गाओगे कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब तो तुम प्रति सेकंड उस परमात्मा की याद में रहकर उनके साथ में ही हो। अब तुम तो हो गए बच्चे। जैसे बच्चा दूर रह के भी बाप के साथ ही रहता है, बाप की याद ही रहती है उसको, बहुत प्रेम रहता है बाप से, चाहे कितना भी दूर रहे बच्चा। और बाप को भी बहुत याद आती है बच्चे की, चाहे कितना भी दूर रहे बाप। तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहते हो, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते बाबा आपसे सम्मुख सुने। तो अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है ना भाई, है। सोचो, बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक आए हुए हैं, है ना भाई।
अब ब्रह्मा के तन में आकर जो मुरली चलाए हैं तो अभी कहीं चले थोड़ी गए बाबा, है ना। साकार में आकर बाबा अपने दिल के विचार जो बोल के गए हैं वो मुरलियों में हैं। अब यदि मुरली में कोई पॉइंट वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान लोगों को देखते हुए कोई मुरली में पॉइंट मान लो चेंज भी करनी पड़ी, अभी हम बहुत सारा अर्थ बताते हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाबा ने ये नहीं कहा था और ये क्यों बोल दिया। कई ऐसे बाबा के ज्ञान में बस 10 साल 12 साल चले हुए बच्चे वो जमाने भर का जो है जिसको कहते हैं खुरा जमोखी करते रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा, और भटकते रहते हैं। और जिनका संबंध निराकारी होकर निराकार बाबा से हो गया, उनकी भटकन सदा के लिए खत्म हो गई। न उनको कोई ढेर सारे लोग चाहिए, न ढेर सारी वस्तु चाहिए है जीवन जीने के लिए, न ढेर सारा घूमना फिरना चाहिए। वो तो न्यारा और प्यारा हो गया। दुनिया में भी कहते हैं फलां व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब हो गया? जब वो देह से, दौलत से, वस्तु से, रिश्ते से, नाते से अलग हो गया, शरीर छोड़ दिया। यहां शरीर में रहकर वो अवस्था बनानी है, बस इतनी सी तो बात है। सोचो तो सम्मुख का मतलब अब बिल्कुल अलग हो गया। सम्मुख मतलब मुझ आत्मा के बाजू में प्यारे बाबा बिल्कुल बैठे हैं, ये अनुभव करना। माने बाबा का ज्ञान, बाबा की याद। जैसे लौकिक में भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसकी याद आती है तो सम्मुख महसूस होता है ना। ऐसा लगता है ना कि हाँ यार सपने में हमने देखा उनको, ऐसा लगा जैसे आसपास हैं। वो रहते थोड़ी है कोई, उन्होंने तो जन्म ले लिया, लेकिन वो प्रेम रहता है। वो अनुभव की बात है, सोचने की बात है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हैं, उन्हों ज्ञान मिला हुआ है। किनको कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां? आत्माओं को। इसमें कोई शारीरिक श्रृंगार की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, कि सफेद वस्त्र पहन लिए तो ब्रह्मा कुमारी हो गए, तो रंगीन पहने तो नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये तो आत्मा की बात है टोटल। कि बैच लगा लिए तो ब्रह्मा कुमार हो कहलाएंगे, भाई ये तो एक लोगों की सेवा अर्थ है कि हमने सफेद वस्त्र पहने तो अच्छा है, क्योंकि सफेद की ताकत बहुत अलग होती है। सफेद के ऊपर सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बना हुआ है कि काले रंग के फुग्गे के ऊपर सूर्य की किरण डाल रहे हैं तो वो तुरंत फट जा रहा है। नीले कलर के फुग्गे के ऊपर सूर्य की किरण डाल रहे हैं तो तुरंत फट जा रहा है। लेकिन सफेद रंग के फुग्गे के ऊपर सूर्य की किरण को पूरा फोकस भी कर रहा है बारीकी से, लेकिन वो नहीं फट रहा है। तो इसलिए सफेद पहनने की बात है। और सफेद पहनना भाई ऐसा है कि जैसे भाई कोई शरीर छोड़ के चल देता है तो फिर उसे सफेद कफनी पहनाते हैं। तो सफेद पहनना मतलब विदेही अवस्था में हम हो गए। बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम नहीं, तुम माने जो है धूल धक्कड़ में भी काम कर रहे हो तो भी तुम्हें सफेद ही पहनना है, या 10 मिनट में खराब हो जा रहे हैं कपड़े, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, तुम्हें कैसा भी हो जाए तुम्हें बैच लगाना ही है। नहीं, बैच लग कोई नहीं, मैंने ऐसा कोई फोर्स थोड़ी है भाई, है कि भाई तुमको ये करना ही नहीं है। अरे भाई तुमको मैंने एलोपैथिक की गोलियां खाना ही नहीं है। नहीं भाई, जहां जरूरत पड़ जाएगी तो तुम्हें कभी खाना भी पड़ेगा। बाकी नुकसान करने वाली चीजों से परहेज ही रखना चाहिए। बात ये है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी भी बात की। बाबा बिल्कुल साधारण रूप में एकदम सरलता से बता रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अर्थ कोई समझ लेवे कि जो सफेद वस्त्र पहने वहीं जा रहे हैं वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं।
नहीं, आप घर बैठे भी ज्ञान सुनकर आत्मा को इस ब्रह्मचर्य का मतलब इस चमड़ी के भान से मुक्त रखते हैं यदि ईमानदारी के साथ, तो आप पक्के ब्रह्मा कुमार हैं। है ना भाई, है ना भाई। ब्रह्मा कुमार मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मतलब चमड़ी का जरा भी भान इतना सा भी ना हो। प्रेम कोई थोड़ी खत्म कर देना है, प्रेम तो आत्मा से करना ही है ना भाई, प्रत्येक आत्मा से प्रेम करना है? बड़ी गहरी बात है। तो उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है, कह रहे हैं बाबा। ज्ञान, जो ज्ञानी तू आत्मा है वो ब्रह्मा कुमार है, जो योगी तू आत्मा है वो ब्रह्मा कुमार है। कोई ड्रेस वाली बात नहीं है। और भाई एक पहचान के लिए ड्रेस की भी बात है, लेकिन अब वो ड्रेस पहन के कोई किसी को कैसा भी है, ऐसे ड्रेस में तो नहीं पहचाना जा सकता कि कोई वाइट ड्रेस में आ गया और बैच लगा के आ गया। बैच तो कहीं से भी लिया जा सकता है, ढेर बिकेंगे, कोई भी बना सकता है उस बैच को, और वैसी ड्रेस कोई भी पहन सकता है। तो ड्रेस और बैच ही केवल पहचान नहीं है भाई, या रोज मतलब बिल्कुल उनके वैसा ही ग्रुप जुड़ा हुआ है वो पहचान नहीं है। पहचान है बिल्कुल निराकारी अवस्था, निर्विकारी अवस्था। अवस्था वाले को ब्रह्मा कुमार कह रहे हैं बाबा, ज्ञान मिला हुआ है कह रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। तो यदि आप ज्ञानी तू आत्मा है तो ही आप सुख दे सकते हैं किसी को। यदि आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं है, ज्ञान मतलब अशरीरी अवस्था, एकदम सिंपल सी बात, जो किसी भी वस्तु में किसी भी आदत के वशीभूत नहीं है, कि हम आदत में इतने जो है हिर गए हैं कि वो हमको चीज नुकसान भी कर रही है तो हम उसे यूज किए जा रहे हैं। हम कोट पहन रहे हैं तो कोट पहनने की हमारी आदत है, तो हम गर्मी में भी बिल्कुल पहने हुए हैं, हमको दिखा रहा है कि कोट में बड़ा सुंदर लगता हूं मैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे मुझे कोट पहनना ही है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है भाई। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, लेकिन किनको कहेंगे? ज्ञानी तू आत्मा, समझना। तो गाया भी हुआ है दुख हरता सुख करता, तो केवल परमात्मा ही बस दुख हरता सुख करता रहे तो इस दुनिया में सतयुग की स्थापना कभी हो ही नहीं सकती। गाया हुआ है दुख हरता सुख करता, तो अब ब्रह्मा कुमार कौन है कहलाएगा? जो दुख हरने वाला हो, दुख देने वाला नहीं। अगर किसी भी बातचीत से, किसी भी अपने व्यवहार से, कैसी भी चाल चलन से यदि दुख दे रहा है तो वो ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाएगा। अब एक एक बात समझना बहुत अच्छे से भाई, बाबा समझाना क्या चाह रहे हैं। तो दुख हरता सुख करता तो एक शिव बाबा है। अब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, एक मानवी तन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना भाई, और उस तन में प्रवेश करते ही ये ब्रह्मा है ऐसा थोड़ी कह दिए। वो ब्रह्मा के रूप में कब प्रचलित हुए भाई? जब उन्होंने शिव बाबा के ज्ञान को उस आत्मा ने अच्छी रीति समझा, धारण किया। वो सरस्वती के रूप में कब गायन होना शुरू हुआ? जब उन्होंने अच्छी रीति ज्ञान की वीणा बजाई, हंस आसन लिया। हंस आसन मतलब किसी हंस के ऊपर थोड़ी बैठ जाएंगे कोई नारी दे कोई हंस के ऊपर बैठ जाए तो हंस मर ही जाए। सोचो। तो एक शिव बाबा है, लेकिन नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं। गायन तो बहुत है ना भाई, गाते हैं हर हर। हर हर का मतलब क्या हुआ भाई? दुख हरने वाले, अर्थात दुख को हरो, तो हर हर महादेव कह देते हैं। भगवान के लिए ही गाते हैं, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं।
देव देव महादेव, ऐसा कह देते हैं। तो अब यहां पर बड़ी गहरी बात समझने की है देव देव महादेव शंकर को कह दिए। अब वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं, शिव जी कोई स्थूल पार्ट में नहीं आ रहे हैं ना। शिव जी हमेशा निराकारी का ही पार्ट बजा रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा के तन में आए हो, चाहे वो ब्रह्मा के फरिश्ते तन के साथ में दादी के तन में आए हो। वो स्थूल पार्ट नहीं बजा रहे हैं। ब्रह्मा है ना भाई, और विष्णु भी कोई स्थूल पार्ट नहीं बजा रहे हैं, शंकर भी नहीं बजा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में ही रहता है शंकर। बड़ी गहरी बात। इसका अर्थ हम बहुत गहरे से पिछली मुरलियों में बताए हैं, आप सुनो उसको। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को तो पतित पावन नहीं कहेंगे ना भाई। हाँ, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज भी दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। भाई बचपन में जैसे गोलू पप्पू कहते हैं ना भाई, फिर बाद में बड़े होकर वो गोलू पप्पू ही थोड़ी रह जाता है। स्कूल में जाते हैं तो नाम अलग लिखाते हैं, 4-5 साल तक उसे कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर नामकरण संस्कार एक अच्छा सा सोच के समझ के बढ़िया रखते हैं कि चलो आ से रखेंगे, सबसे पहली लिस्ट में आएगा, चलो आ से रख देते हैं। फिर वो कुंडली उंडली मिलाते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे ही है। आज भी बच्चे को कृष्ण ही बोलते हैं यादगार में, देखो उसी की यादगार है। बच्चे को आज भी कृष्ण ही बोलते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जिसने ज्ञान का अच्छे से मनन चिंतन किया है वही जानेगा। तो यह भी जानते हो भाई तुम कि माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। एक एक लाइन रुक के पढ़ना। माया का तूफान सूक्ष्म में आता है, अंदर चाहना बनी रहती है। पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने रीति रिवाज सूक्ष्म में प्रवेश किए रहते हैं, उसे हम चुपचाप ढांकते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में वो चाहत बनी रहती है, वो देह का आकर्षण बना रहता है। कितना भी महारथी हम कहें कि हम बहुत अच्छी मुरली चला रहे हैं, सूक्ष्म में माया नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी हो इस संसार में शिव बाबा के समान निराकारी और विदेही कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, थोड़े बहुत बनते हैं तो फिर सतयुग त्रेता चल जाता है 2500 साल। अगर बन जावे तो फिर द्वापर कलयुग की कोई बात ही न रह जाए, फिर तो संसार कभी बिगड़े ही ना, जो उसे बनाने आना पड़े। नहीं भाई, बिगड़ेगा ही संसार और उसे बनाने आना ही पड़ेगा, बार बार ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो अवस्था किसी आत्मा की बनती ही नहीं है, क्योंकि साकार में जीवन तो जीना ही है। तो धीरे धीरे करके वो तिरिया का भान आ ही जाता है 8 जन्म के बाद 9वें जन्म में। 8 जन्म लेते लेते एकदम सिंपल सी बात है, इसमें और कहीं कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, साल की गिनती करने की जरूरत नहीं है कि कितने साल और इतने साल। एक भाई टेंटेटिव एक बताया जाता है कि हाँ 150 साल, इसका मतलब थोड़ी है कि 150 साल हुआ और एकदम बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। वो 151 भी नहीं जिएगा, 150 साल एक दिन भी नहीं जिएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक एवरेज आयु बताई जाती है। मैंने आदमी जो है उस काउंटिंग को ले लिया, 5000 साल का युग बोल दिया तो बस 5000 एक दिन भी नहीं होगा। अरे एक टेंटेटिव समझाने के लिए बताया जाता है, आदमी उसी में माथा मार रहा होता है बिना मतलब का। तो सोचो, तो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। तो कोई भी बात खुले दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, खुले दिल से ना। अब अंदर में कालापन रखे हैं और पूछ रहे हैं
नहीं, बाबा क्या बोल रहा है, वही बात कर रहे हैं जो कल रात को क्लास में बता रहे थे। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। यही दो इंच बातें हैं आज मुरली में, बिल्कुल वही बातें हैं। खुला दिल, साफ दिल, सच्चा दिल, वो अलग बात हो गई भाई। तो अगर खुले दिल से पूछेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन को लेकर चलते ही रहेंगे तो किसी प्रश्न का उत्तर मिल भी जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। फिर इससे पूछ, उससे पूछ, उस गुरु के पास भाग, ऐसे कई वीडियो देखने मिलते हैं हमको। कितना भटक रही होती है आत्मा। तो अब जो शरीर में रहकर भटक रही है, वो शरीर छोड़ने के बाद कितना भटकेगी सोचो। तो तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छीछी आएंगे हैं, संकल्प विकल्प भी खूब छीछी आते हैं अनेक प्रकार के। क्यों? 63 जन्म उसमें घूमे हो तुम। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब ये कौन सा तूफान है भाई? सोचो, वो प्रकृति का तूफान अलग है, और आत्मा के अंदर ये जो तूफान उठ रहा है उसी के कारण तो उसकी जीवन नष्ट हो रहा है। बाकी तो ये तूफान कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, आत्मा तो मरती ही नहीं है। कुछ करके भाई शरीर ही खत्म होगा, फिर तो आत्मा जन्म ले लेगी। तो इस तूफान से तो भय खाने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में संभालना तो उस तूफान से है आदमी को, अपने आप को। लेकिन उस गहराई तक कोई जाता ही नहीं है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा भेष भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं होगी, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि पांचों तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। तो गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना भाई। तो यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है। निराकार ना भाई, हाँ। और है भी संगम युग में। ऐसे थोड़ी कि हम ब्रह्मा के तन को भगवान बोल रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं तथा कथित भगवान, और फोटो दिखा देते हैं वो ब्रह्मा बाबा की। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना भाई, किस्म किस्म की आत्माएं हैं, वृद्धि तो होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों के भी दिल में आता है कि सम्मुख सुने हैं। अब जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बोल रहे थे तो बोलेंगे ही ना, यहां नहीं आ सकते हैं। बांधेलियां हैं कई, और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करेंगे। बंबई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, कोई फीस भी नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहां से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको भी पता ही नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। हाँ, यहां तो कोई गुरु गोसाई है ही नहीं, बस ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, बस महात्मा कोई है ही नहीं है। अब एक आत्मा नारी तन में बैठी है तो उसे कुमारी बोलेंगे, है तो है तो ब्रह्मा कुमारी कब कह दिए, नारी तन में, इसलिए है तो ब्रह्मा कुमार कह दिए क्योंकि पुरुष तन है। एकदम सिंपल सी बात है भाई, है तो लेकिन आत्मा। तो जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ थोड़ी है भाई। दादी के समान आप भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप उनके गुणों को, उनके सिस्टम को, कैसे दादी ने यज्ञ को आगे बढ़ाया, इन्हीं मुरलियों को पढ़ पढ़ के तो दादी ने बढ़ाया। वो स्वरूप धारण किया तो लोगों को अनुभव हुआ। तो वेश आदि से कोई फर्क नहीं है। देखो कह दिया बाबा ने मुरली में, यहां शॉल आदि भी कभी उतार देता हूं बाबा कहते हैं, परंतु ड्रामानुसार या जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, बस ड्रेस को तो देखना नहीं है। देखो आ गई वही लाइन, मुरली हमने तो पढ़ी नहीं थी भाई पूरी, सोचो। तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को कोई याद नहीं करना है ना भाई। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज
इस समय बैठ सुनाते हैं। अच्छा भाई, आज हम यहाँ पर ओम शांति कर रहे हैं, आप इतनी मुरली फिर से रिपीट सुनना, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? फिर आते हैं हम आपके पास थोड़ी देर में। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। प्यार का ऐसा तूफान आया, सारे जहां में बिखर ही गया। ओ जिंदगी मेरी ऐसी बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। अच्छा भाई, बाबा ने कहा कि बुढ़ियों आदि के लिए तो एकदम सहज है भाई। उन स्कूलों में तो बुढ़ियां कुछ समझ न सके, बाकी ये ज्ञान तो बाबा का सबके लिए एकदम सहज है। बाबा सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुझे याद करो। भाई जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं ना, राम राम कहो, यह कहो, और बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाबा कहते हैं
सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो क्या होगा भाई, बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना भाई। तो ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने लिए तैयार हुए हो क्या? हाँ भाई, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहां अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहां बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे भाई, इस समय तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेट हो जाएगी ना भाई। सोचो, है भाई, बाद में तो जाकर देवी संतान बनेंगे। अभी तो यहां पर ईश्वरी संतान बनकर शीतल गोद मिली है, तो शीतल गोद अच्छी है ना। है बाकी तो वहां तो होगा ही शीतल, परंतु यहां तो तत्ते को भी, गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वो अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है। देलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी समझ अभी विकसित हो रही है। सारी सृष्टि के आत्माओं के दिल को लेने वाले बाबा अभी बैठे हैं सामने। दिल वाला मंदिर तो सभी के लिए है ना भाई, सब जाते हैं ना वहां देखने। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं भाई। है अब जैसे एक घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं भैया बहुत दिन हो गए आए। अब हैं तो संसार में ही, लेकिन अपने घर को छोड़े तो फिर बोर लगने लगता है ना। कहते हैं अब अपने घर को जाएं, ऐसा बोलते हैं ना भाई। बहुत दिन हो गए घर छोड़े। ऐसे ही यहां आत्मा की बात है। तो पुराने हो गए का अर्थ क्या हुआ? बहुत दिन हो गए अपने घर को छोड़े। आत्मा अभी क्या हो गई? घर को छोड़ने के कारण, शरीर को सब कुछ समझने के कारण, जबकि देख रहे हैं कि आत्मा शरीर छोड़ छोड़ के जा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, हैं? आंखें तो है ना भाई, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहां से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम पवित्र था, अभी तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहां निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं है भाई। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए ही तो भागते हैं ना भाई। नारी से दूर रहो कहते हैं, नारी को टच भी नहीं करने देते, अपने पास भी नहीं आने देते। कितनी दरगाह ऐसी हैं जहां नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो बात तो पवित्रता की है ना भाई। सोचने की बात है, बड़ी गहरी। परंतु उनको यह पता नहीं है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। पूरी दुनिया ही पवित्र रहती है। इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। तो बाबा ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको भी मिलता ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्र है। अब 2500 साल वहां पड़े रहते हैं तो लगता है कि मोक्ष मिल गया। अभी तुम जानते हो
बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए हैं और अब बाबा लेने के लिए आए हैं। इस राज को जरा समझो अच्छे से, बारीकी से। है कि नहीं भाई? तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे, कई किस्म की बातें फिर आएंगी। बाबा याद नहीं है, उसको कहते हैं बाप याद नहीं, तो फिर बात याद आती रहेगी। तो विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। बल बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब हम किसी से बात करते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है, जबकि हर एक किसी से बात करते समय बाबा की याद आती रहनी चाहिए। हर कर्म करते समय बाबा की याद आती रहनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हाँ, हम चाहे कितनी बार भी मुरली पढ़ रहे हैं, हम आपको अपना अनुभव ही बता देते हैं। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं कि मुरली हमने 2 घंटे सुन ली तो हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, या मुरली की एक एक पॉइंट को हम अच्छी रीति समझ गए तो हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया। नहीं, आप देखो कि आप नहा रहे थे तो किसकी याद आ रही थी अंदर में। आप देखो कि आप खाना खा रहे थे तो किसकी याद आ रही थी आपको अंदर में। आप किसी मित्र से बात कर रहे थे तो अंदर में किसकी याद आ रही थी। आप गाड़ी चला रहे थे तो किसकी याद आ रही थी अंदर में। भाई, जैसे कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, वो कहीं घर के कार्य करने के लिए भी जाएगा तो वो किताब के जो पढ़ी हुई बातें हैं उसका अंदर गुणान चलता रहेगा। इधर दुकानदार से कहेगा भैया मेरी मम्मी ने ये सब्जी मंगाई है, दे दो जरा, और अंदर क्या चलता रहेगा उसका, वो पढ़ाई का गुणान चलता रहेगा। तो आप चेक करो, प्रति सेकंड चेक करो, पुरुषार्थ ही यही है। कोई कहे भाई क्या पुरुषार्थ करना है, तो यही तो है भाई, और क्या समझोगे। तो पढ़ने वाले बच्चे जैसे कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, तो यहां भी हमें इसी गुणान में रहना चाहिए कि मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो फिर जाऊंगी कहां, फिर आऊंगी तो कौन से महल में जन्म लूंगी मैं आत्मा। सोचो वो बच्चे कितना माथा मारते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, फिर बड़े खुश होते हैं। यहां भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तो तख्त नसीन बन जाओ, है ना भाई। बाबा इतने प्यार से समझा रहे हैं, तो बाबा का दिल तख्त नसीन मतलब क्या हुआ कि बाबा की एक एक बात याद आती रहे कि बाबा ने भैया ऐसा ऐसा कहा है तो हमें ये नहीं करना है, बाबा ने कहा है, और उसका फायदा भी कितना है। सोचो, आज बाबा ने यदि कहा कि बच्चे बाहर का खाना नहीं खाना तो कितना फायदा है। आप बाहर जब घूम के देखो तो कितनी रद्दी रद्दी चीजें बिक रही है, और खुले में बिस्किट बिक रही है, तो गुपचुप बिक रही है, और खाने की आदत रहती तो हम शरीर कितना हमारा बीमार पड़ता रहता। अभी तो शरीर कितना स्वस्थ है ना भाई। अब तो क्या है, अब तो शरीर की तो कोई परीक्षा ही नहीं रह गई। अब तो परीक्षा और हाई लेवल की हो गई। अब तो सोचो, नहीं तो आप उल्टा सीधा खाना ही खा के तो लोग बीमार पड़ रहे होते हैं सारी दुनिया में। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ का अर्थ कितना गहरा हुआ सोचो। दौड़ी लगानी चाहिए। हाँ, तुम जानते हो अभी बाबा सम्मुख बैठे हैं, ये मुरली चल रही है तो कहाँ बैठे हैं भाई बाबा, तुम्हारे पास ही बैठे हैं ना। तुम मुरली को सुन रहे हो तो सम्मुख तुम्हारे पास बैठे हैं
उस समय जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे, जब ये मुरली चलाई थी, तो बोले कि भाई डायरेक्ट इस रथ में बैठ, बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। ये उस समय चलाई थी मुरली बाबा ने, है ना भाई। तो जब आपको माँ बाप पालना देते हैं और फिर शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो माँ याद आती रहती है ना, वो दृश्य याद आता रहता है ना कि मेरे को माँ ऐसा गोद में खिलाती थी, मेरे को बहन केले खिलाने ले जाती थी। वही तो है, और क्या। तो भाई ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है, ये बात क्यों बोली बाबा ने? ताकि शरीर छोड़ने के बाद भी बच्चे कहीं इधर उधर ना भटके, इसलिए उस समय बोली बाबा ने ये बात। तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं। उस समय भी बाबा जब ब्रह्मा के रथ में बैठे थे, तब भी क्या बोल रहे थे? आत्माओं से बात करता हूं। तो तुम पुकारते थे बाबा आओ, तो अब मैं आया हूं ना भाई। तुम्हें तो ख्याल ही नहीं था कि तुम आत्माएं निराकार भी हो, ये तो तुम्हें पता ही नहीं था। दर्पण के सामने तुम जा रहे थे तो कभी निराकार का भान आ रहा था क्या? किसी से बात कर रहे थे तो निराकार का भान आ रहा था, और अभी भी आ रहा है क्या? ये चेक करो। हाँ, सोचो। तो तुम भी निराकार हो और हम भी निराकार हैं, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। सोचो, तो निराकार तो अभी भी है ना भाई। बोले बाबा चले गए। कहाँ चले गए भाई? बाबा तो हर एक बच्चे के पास जा रहे हैं। ये हम मुरली चला रहे हैं बाबा की, तो हमें पूरा महसूस हो रहा है कि बाबा मेरे पास बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, पूरा महसूस हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि आवाज बदल के हम सुनाने लग जाए, फिर कहूं कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं। नहीं, बाबा तो सबके बाजू में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन आत्मा वैसी सतो प्रधान बने। बाबा सबके बाजू में जाके बैठ के ही तो सबके प्राण बचाते हैं स्पीड से। बाबा कहते हैं सबसे तीखा रॉकेट मैं हूं। बाबा कहते हैं मैं 1 सेकंड में पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं। तो आप बिल्कुल बाबा की याद में बने रहोगे तो बाबा घूम फिर के हर सेकंड आपके पास आते रहेंगे और आपको अनुभव होता रहेगा। फिर आप कहीं गुरु ढूंढने भागेंगे नहीं, कहीं इधर उधर की बाबा कहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे कि वहां आ रहे। भाई मधुबन में बाबा ब्रह्मा के तन में आए थे, ये पहले पक्का हो जाए। तो मधुबन तो हम भाई बाबा की कर्म भूमि में जाकर रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो अभी भी मधुबन में बाबा चक्कर लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मा का तन नहीं है तो बाबा मधुबन में नहीं है, कि दादी ने तन छोड़ दिया तो बाबा मधुबन में नहीं है। भाई जब आत्माएं चक्कर लगाती हैं, जिस घर को छोड़ती हैं वहीं छत पे आसपास घूमती रहती हैं। सोचो, तो बाबा को तो पूरी सृष्टि को परिवर्तित करना है। तो इतना बड़ा जो बाबा ने मधुबन भूमि का बनाया है, इतने सारे बच्चे बाबा ने तैयार किए, तो क्या मधुबन में नहीं जाएंगे बाबा? सोचो, तो क्या मधुबन में जाने वाले बच्चों के पास बाबा उनके घर में नहीं आएंगे? लेकिन ऐसी अशरीरी अवस्था रहे तब बाबा का अनुभव हो। बाकी तो तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अभी तो बाबा सम्मुख तुमसे कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं। भाई तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको तो यहां लोन लेना पड़ता है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है ना भाई। लोन लेना पड़ता है बोले बाबा ने, फिर छोड़ना भी है, क्योंकि वो पुराना चोला तो बिल्कुल जाएगा ही कभी ना कभी। और उसके छोड़ने के पहले बच्चों को जल्दी जल्दी बाबा को तैयार भी करना है, क्योंकि शरीर की तो एक सीमा है भाई। तुम कितना भी इसे विटामिन प्रोटीन खिलाओ तो बाल तो सफेद होंगे ही। बताओ, साइंस जब इतना आगे बढ़ गया तो बाल की सफेदी क्यों नहीं रोक पाया? चिकित्सा साइंस जब इतना आगे बढ़ गया, बोलते हैं साइंस विज्ञान का बड़ा घमंड करते हैं। साइंस ने तो ये खोज की, साइंस ने तो ऐसा किया। सोचो, इतनी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज
है ही नहीं। लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसी कितनी बीमारियां हैं। पीलिया देखो बीमारी है, कोई ठीक होता ही नहीं। कई ऐसे हैं जो फिर झाड़ फूक में वो पीलिया की बीमारी बिल्कुल ठीक होते हैं। हमने बिल्कुल अपनी आंख से देखा है खुद को। मतलब प्रबल भावनाओं से वो अंदर क्या जो बीमारी है उसको बाहर, हमको खुद पीलिया हो गया था तो जमाने भर का हम डॉक्टरी इलाज कराए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। वो जब भी टेस्ट कर रहे थे तो बिलीरुबिन जो है खूब आ रहा था। फिर पता लगा कि एक जन वो पीलिया को निकालता है, तो हम उसके घर गए तो उसने जो है थाली में पानी रखा और हमारे पैर पानी में रखे और खूब अच्छी भावनाएं, क्योंकि वो पूरे समय उन्हीं भावनाओं में है, पीलिया ठीक करने की भावना में, तो उसके पास वो भावनाएं क्या हो गई, सशक्त हो गई। तो वो एक फूंक मारेगा तो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि वो निरंतर कई वर्षों से क्या कर रहा है, वो एक ही भावना में उन एक भावना को ही मजबूत करके बैठा है। तो उसने ऐसा झाड़ा लगाया कि पूरा पानी पीला हो गया हमारे आंख के सामने। हम खुद पानी लेकर गए और उसके बाद जब बिलीरुबिन टेस्ट कराया तो बिल्कुल एक भी नहीं निकला। तो बताइए अब आप कि भावनाएं श्रेष्ठ हैं कि साइंस के आविष्कार श्रेष्ठ हैं। अब उसे टोना जादू कह दें, चाहे कुछ भी नाम ले दें, वो टोना जादू कहने की भी जरूरत नहीं, झाड़ फूक कहने की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में समझने की जरूरत है। बाबा पूरे सतयुग से लेकर कलयुग तक के ज्ञान को, संगम युग के ज्ञान को, आदि मध्य अंत को, तीनों लोकों के ज्ञान को समझाकर क्या करने जा रहे हैं, आपकी भावनाओं को ही पक्का करने की बात कर रहे हैं। सोचो गहरे से। तो साइंस करते मत बैठे रहो। बहुत लोग साइंस के कारण बाबा के ज्ञान को छोड़ देते हैं। हाँ, कहेंगे वो तो समुद्र के अंदर से द्वारिका खोज ली साइंस ने। कहाँ खोजी भाई? वो बोले राम सेतु, हम तो गए थे रामेश्वरम में, हमको तो किसी ने नहीं दिखाया राम सेतु। एक जन ने बल्कि अर्थ बहुत सुंदर लिखा कि राम से तू, माने राम से ही तू है। माने राम कौन? परमात्मा। यदि परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो तू है ही नहीं। तू 2500 साल लटका है कहां? तो राम से ही तू है। सोचो। तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं, समझना अच्छे से। तो बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ। तो अब निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करो। एकदम सिंपल सी बात बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहे हैं कि भाई मैंने पूरा ज्ञान पढ़ा लिया, अब अव्यक्त का पाठ पढ़ाऊंगा। ऐसा करके दादी के तन में भी आके और बाबा ने पूरी पाठ पढ़ा दिया। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सीधी सी बात है। कितनी गहरी बात है यहां पर। तुम अगर क्रोध के स्वरूप में रहोगे, बार बार क्रोध में आ जाओगे, तो क्रोध वाली आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, जो क्रोध से शरीर छोड़ी हुई होगी, जिसने शरीर में रहकर क्रोध से मुक्ति नहीं पाई होगी। तुम अच्छे खाने पीने के चटर पटर में रहोगे तो खाने पीने वाली आत्माएं ही हैं पूरे संसार में भी। खब्बड़ जिसको कहते हैं, जहां देखो वहीं खाना बिक रहा है, खाने पीने की दुकानों का अंबार लगा है। तो जो आत्माएं शरीर छोड़े, खा तो आत्मा रही है ना, आत्मा रहित शरीर खाएगा क्या? तो जब तुम खाने पीने के चटर पटर में रहोगे तो वो खाने वाली आत्मा फिर क्या करेगी? बाबा बहुत गहरा राज बता रहे हैं, हम उसे गहरे से समझा रहे हैं आपको कि निरंतर बाबा की याद करने की कोशिश करो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। अब दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी तो तुम कितने हलचल में आ जाओगे। सोचो। जितना हो सके औरों की याद को निकाल दो, है ना भाई? क्योंकि कौन कैसे स्वरूप में, कौन कैसे स्वरूप में,
एकदम पवित्र तो कोई बना ही नहीं है ना भाई। तो औरों की याद को निकाल दो भाई। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है ना। बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं, हम अमरनाथ जाते हैं, तो तुम्हारी अब है सच्ची रूहानी यात्रा। तो तुम्हें क्या याद रहे कि बस अब हम परमधाम जाते हैं। तो परमधाम में कौन बैठा? बाबा। और परमधाम में क्या है? पूर्ण शांति। वहां कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव, हवा, पानी, आग, तूफान तो कुछ नहीं है ना वहां। सोचो। तो आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह कर्म करने के लिए यहां आते जाते हैं भाई। तो ऐसी स्थिति रहे आपकी कि चलो भाई ऑफिस में गए हैं, कोई कार्य आ जाएगा तो कार्य कर लेंगे, नहीं तो भाई अपन परम धाम में बैठे हैं, है ना भाई। तो पूरे समय जब आप परम धाम में बैठे रहोगे तब आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। तो कहां भी हो बाबा की याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है ना भाई। तो बाप से वर्षा मिलता है ना। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। सोचो, अब एक बच्चा है, अपना गांव छोड़ के वो विदेश गया है, तो विदेश में अपने घर में गांव में जो बैठे माता पिता हैं उनको याद तो कर रहे हैं ना। तो जैसे ही वो माता पिता को याद करेगा तो गांव याद आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि वो अमेरिका में बैठा तो अमेरिका में माता पिता को है देखेगा और फिर रोएगा, अरे यहां तो माता पिता नहीं। ऐसा तो है नहीं। याद कितनी अच्छी चीज है, सोचो। तो सोचो, आस रहेगी ना भाई, बच्चों को वर्षा देना है। तो बाबा देखो कैसे बोल रहे हैं। तो इस बाप की दिल में है हमको वर्षा देना है। बाबा और बच्चों का संबंध है ना, कितनी मीठी बात। तो बच्चों को वर्षा लेना है और बाबा को देना है। फिर बाबा क्या लेंगे भाई? बाबा को तो कोई महल माणिक बनाना नहीं है अपने लिए। बाबा तो परम धाम में जाके बैठ जाएंगे। कितने मीठे बाबा, सोचो। क्या लेंगे बाबा? बाबा को तो देना ही होता है। देखो फिर वही लाइन आ गई, सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है। तो कितना सच्चा बनना चाहिए। कल रात को पूरा वही फोकस कर रहे थे, शाम को सच्चा। परंतु सभी बच्चे हैं, सोचो, सच्चे तो बन नहीं पाते भाई। लेकिन बच्चे तो सभी है ना। तो वर्षा देने वाले बाबा को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वाहार्थ भले कर्म करो भाई, फिर फुर्सत के समय चलो बाबा को याद कर लो आप, है। लेकिन आपको तो फुर्सत मिल ही नहीं रही है, क्योंकि पूरे समय बुद्धि क्या है? वही हम कह रहे थे ना भाई, ऑफिस जाना है, इसका कार्य करना है, उसका कार्य करना है। ये बोझा हो गया ना भाई, है। कार्य को कर लो ना। सोचो। तो याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को तो जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। जो आदत पड़ेगी वही वृद्धि को पाएगी। सिगरेट पीने की आदत पड़ गई तो एक सिगरेट पिएगा, फिर पीते पीते दिन भर में कई पैकेट पी जाएगा। गुटखा खाने की आदत पड़ गई तो एक खाएगा पहले, फिर दिन भर में कई गुटखे खा जाएगा। फिर उसे चाहे कोई कितना भी बोले कि ये कैंसर करेगा तो मानेगा ही नहीं वो, तो आदत पड़ गई है। तो जो बुद्धि में रहेगा वो आदत पड़ेगी। तो अभी देखो हमको मुरली पढ़ने की, मुरली सुनाने की, अब कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको आदत पड़ गई है। तो कितने बाबा याद आते होंगे भाई सारा दिन हमको, फिर भी आपको हम बता दें। हाँ, ये माया का राज्य है ना, तो ऐसे याद रह नहीं पाती है भाई। बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे 84 जन्म
पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तब तुम सीधे जब शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा, सर से सीधे ऊपर जाओगे, कोई तुम्हें याद ही नहीं आएगा। जब तुम्हें कोई याद नहीं आएगा तो तुम कहीं सपड़ाओगे नहीं। और दुख याद आ गया, परेशानी याद आ गई, ऐसे थे वैसे थे, तो वो अभ्यास तो अभी से करना पड़ेगा भाई। सोचो, है गीता में भी 2 बार मनमना भाव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में नमक मिसल है। अन्य धर्म वालों की कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे तो चित्र है ना भाई। बाकी किसी भी धर्म वालों की कहां कोई मंदिर है। सोचो, ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, माने मंदिर है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी है, तो बच्चे जानते हैं। हमारी राजधानी में तो भाई एक ही भाषा होगी। कौन सी भाषा? प्रेम की भाषा, है ना भाई। तो वो गीत आया था ना बहुत अच्छा, उई समासा उई समासा, ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा, ओ ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा। ऐसा करके गीत है ना भाई, खूब गाते थे। तो कौन सी भाषा रहेगी भाई हमारी? एक ही भाषा, वहां की भाषा ही और है। ऐसे टिपिकल भाषा नहीं रहेगी संस्कृत आदि की उसे समझना पड़े। अम्म आहा फलाना डिकाना, अब उसी को अम्म अम्म करते रहे, मतलब थोड़ी है। फिर अर्थ समझते रहे। बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि भाई हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहां अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं तो वहां नहीं हो सकती ना भाई। ड्रामा की नून अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। सोचो, अभी तो हम जब छोटे थे तब आपस में स्कूल के बच्चे भाषा को बिगाड़ बिगाड़ के एक नई भाषा बना रहे थे, और वो कोड वर्ड रहता था, तो हम लोग उसी भाषा में बात करते थे। तो मम्मी पापा समझ ही नहीं पाते थे ये लोग क्या कौन सी भाषा बोल रहे हैं। वो फर फर लगा के बोलते थे, तो वो नई भाषा हो गई थी पूरे स्कूल में। बस फिर सारे के सारे उसको फॉलो कर रहे थे, पता चला वो फर फर ही नई भाषा बन गई। तो ऐसे ही तो हुआ है, ऐसा ही सभी भाषाओं के साथ हुआ है। अब जबरदस्ती वो भाषा के भेद में पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है भाई, है ना भाई। सोचो, कल्प पहले मुआफिक यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना भाई, तो तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह पुरानी दुनिया तो खत्म ही होनी है, याद ही नहीं रहेगा कि ये दिल्ली नाम थी इस स्थान का। वो थोड़ी पता रहेगा कि ये स्थान था, रहेगा तो वही स्थान। सोचो, हमको नए दुनिया चाहिए। वहां तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल है ही नहीं ना भाई। तो बुद्धि कहती है हम वहां बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, यहां तो भाई छी छी दुनिया है। ऐसी जो है बाबा कह रहा है, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। अब बातें देखो कौन कौन सी, वो बहन जी ऐसी, वो भाई जी ऐसा। अरे ऐसा करने से क्या फायदा है भाई? सीधा सीधा बोलना चाहिए, बहन जी भाई जी हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसी लिबास पहनेंगे भाई। है? सोचो, ऐसा लिबास पहनना है, आत्मा में विचार रूपी लिबास। सोचो, जिसमें किसी भी किस्म की बास ना आए, उस बोली में, उस दृष्टि में। तो तकलीफ तो होनी ही नहीं है, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस बात को समझता है जी। भाई आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे, अभी तो सब मिलावटी वाले हैं। एक भी सोना सच्चा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे ना 23 कैरेट, सोचो वो 22 कैरेट तो मिलावट वाला हुआ ना भाई। है चांदी के ऊपर सोने की जो है चढ़ा देंगे पॉलिश। सोचो, तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे सोचो। और शिव का मंदिर क्या होगा भाई? शुरू शुरू में शिव जी की पिंडी को भी क्या बनाया?
हीरो का बनाया कि नहीं बनाया? तो चूंकि बाबा यहाँ के हीरा बनाते हैं हमको, सोचो यह भी सब समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है। भाई क्या करें, मालूम ही नहीं था कि वो हमारा परमपिता परमात्मा है, ज्ञान नहीं था उनको विचारों को, यही कहना पड़ेगा ना उन आत्माओं को, क्योंकि वो आए ही सतयुग त्रेता बीत जाने के बाद, और वो सतयुग त्रेता का निर्माण संगम युग में हुआ, उसका भी अता पता नहीं है, सब अपने अपने धर्म भेद में लड़े पड़े हैं। सोचो, तो जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है, क्यों? सोमरस कहा जाता है ना भाई, सोमरस। अब उन्होंने उल्टा सुल्टा ले लिया भाई। इस नॉलेज को रस कौन पी रही है? आत्मा। नॉलेज कोई शरीर में तो नहीं टिका रहेगा, ज्ञान तो, नॉलेज, प्यार, सब कुछ कहाँ है? शांति शरीर में तो कुछ नहीं है। शरीर के ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट अलग हैं। उसको पानी की जरूरत है, उसे सही सही पानी पिलाओ। उसको हवा की जरूरत है, उसको सही सही हवा खिलाओ, खत्म कहानी। सोचो, नॉलेज देने वाले तो बाबा है ना भाई, जिनसे तुम धनवान बनते हो। हम कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। हाँ सोचो, तो सोचो तुम कितने धनवान बनते हो, फिर उसी धन से फिर तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना भाई, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तो तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं मासूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए हैं। बाकी तो वो विकार के लिए आशिक होते हैं, गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं, हो गया गया। फिर है पहले लव मैरिज रहती है, फिर लड़ाई मैरिज हो जाती है। सोचो सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विकार होता है बीच में। या तो फिर आत्मा परमात्मा का मिलन है। आत्मा क्या हुई है? परमात्मा माशूक की आशिक होती है। तो आशिकी है ऐसी नहीं, फलाने गुरु, फलाने भाई जी, फलाने बहन जी, ऐसा नहीं है भाई। देखते भी हो ना भाई, सभी भक्त उनको याद करते हैं, कैसे कांवर लेके जा रहे होते हैं, कहाँ दिख रहा है उनको कोई शिव, लेकिन है तो बिल्कुल शिव शिव कह के उल्टे लटक के जा रहे होते हैं, ऐसे हाथ नीचे और टांग ऊपर, वैसा चल के जा रहे होते हैं। आपको वीडियो दिखा दें वो, और शिव शिव कह रहे होते हैं। सोचो, तो उस मासूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को बाबा पावन बनाते हैं। सच्चे आशिक कौन? वो उल्टे लटकने वाले थोड़ी आशिक कहलाएंगे, अंधे में भाग रहे हैं, वो आशिक थोड़ी कहलाएंगे। हैं? सोचो, हैं? आत्मा ही पतित और फिर आत्मा ही पावन बनती है। जब परमात्मा से विमुख हो जाती है तो पतित हो जाती है, और परमात्मा के संपर्क में आती है तो पावन बनती है, क्योंकि पावन परमेश्वर ही है। हे पावन परमेश्वर मेरे, कहते हैं हे पावन परमेश्वर मेरे, ऐसा है ना भाई गीत। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। देखो, धारणा के लिए सार अच्छी रीति सुनना, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। किसको दौड़ लगानी है भाई? आत्मा को। आत्मा की दौड़ी बिल्कुल अलग बात है। ऐसे आर्टिफिशियल खरगोश नहीं बनना है कि कछुए से हार जाओ। सोचो,
बड़ी गहरी बात है, दौड़ी की बात। कर्म करते याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और शब्द की याद बुद्धि से पूरी तरह निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। अब एक ऐसा वीडियो आया था जो कहता है भैया वो तो बस और किसी को याद मत करो बोलते हैं, 35 साल ज्ञान में चला हुआ बच्चा ऐसा बोल रहा है। सोचो। तो कई जो बाबा की याद में अच्छे से नहीं रहेंगे वो उसकी बातों में आके छोड़ देंगे बाबा की मुरली और बाबा के ज्ञान को, हैं, फंस जाएंगे। ऐसे कई पेपर आएंगे बाबू। ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा भाई, वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाबा द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। अब उस वरदान को संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है ना भाई। बाबा तो सबको एक सा वरदान देते हैं, लो भाई ये रखो। तो जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे की योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर योगी होते हैं। हाँ, है ना भाई। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, नहीं, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा आपको। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। अच्छा भाई, ओम शांति।